अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भी मैंने बनाया है आज बहुत ही मज़ेदार सा लंच, देसी स्टाइल में, देसी तरीके से, जो कि मेरी अम्मी भी बनाया करती थी इस तरह। और कभी कभी हमें अपनी फैंसी लाइफ से निकल कर देसी लाइफ में भी आना चाहिए, अच्छा रहता है। कभी देसी चीज़ें खानी चाहिए देसी तरीके से पकाकर, और कभी हल्का फुल्का भी खाना चाहिए, कभी लाइट भी खाना चाहिए, तो कभी हेल्दी भी खाना चाहिए। ठीक हो गया। आजकल इन चनों का मौसम है, ग्रीन चने। मैंने सुना है, बोलती भी मैं यही हूँ, और इनका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है। बहरहाल जी, मैंने इन्हें मंगवा लिया और इन्हें निकालते निकालते तो मुझे पूरा दिन ही लग गया। इसमें से कुछ के मैंने बना लिया था पुलाव, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसकी जो लुक थी चावलों की वो मैंने शेयर की है शॉर्ट वीडियो में। और बाकी ये बचे हुए थे तो मैंने रखे हुए थे कि मैं रोटी बना कर खाऊंगी। तो जी बस फिर मैं इन्हें जब निकालने बैठी, पूरा दिन मेरा लग गया। निकालते वक्त इन्हें बहुत टाइम लगता है और मेहनत का काम है, और एक बंदे का काम ही नहीं है। घर के सारे लोग मिलकर बैठें निकालें तो फिर बंदा निकाल सकता है। और इसको निकालते वक्त तो 3-4 कीड़े भी इसमें से निकाला है, और मैं डर के मारे उठ के भाग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आओ इन्हें मार के दो। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का फिर आपने ख़्याल करना है, जब आप निकालें तो इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। अच्छा जी, मैंने थोड़े से ले लिए, इन्हें इस तरह मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया, और एक हरी मिर्च भी कूट ली है। अब 1 चम्मच मैंने ज़ीरा जो होता है सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी मैंने कूट लिया और इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, जो कि बिल्कुल बारीक करके हमने काटना है, बिल्कुल पतला पतला स्लाइसिस में काटना है। ठीक हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया। ठीक है। इसमें मैंने और कोई स्पाइसेस भी ऐड नहीं किया, और इसमें सिर्फ मैंने ये धनिया डाला। यकीन करें, इस धनिया की इतनी प्यारी खुशबू और ज़ीरे की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी जब मैं इसे इस तरह मिक्स कर रही थी। इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है कि जो चने हमने कूट लिए हैं, जो प्याज काट लिए हैं, इस पे नमक, मिर्च और ज़ीरा और धनिया अच्छे से लग जाए। अब हमने बना लेना है जी पेड़ा। आप लोग चाहें तो इसे डबल रोटी वाला बना लें, आप लोग चाहें तो इसे पोटली में जो बना के हम पराठा बनाते हैं उस तरह बना लें। एक ही पेड़े के अंदर इसका बाउल बना के रख दें, और फिर पेड़े को पोटली की तरह बंद कर दें, और फिर उसको बेल लें। जैसे आपको आसान लगे उसी तरह आपने इसका पराठा बना लेना है। ठीक हो गया। अम्मी अक्सर बनाया करती थी। अम्मी इसके बारे में कहती थी कि जब हमारे खेतों में ये चने होते थे, काट कर ले आते थे, इसकी फसल काश्त होती थी, तो इसी तरह ही इसका ढेर लगा कर, टहनियों के साथ ढेर लगा के इसको आग लगाई जाती थी, जो कि ये रोस्ट हो जाते थे। और फिर उसकी जो राख होती है, टहनियों की राख होती है, उस टहनियों में से, राख में से इनको ढूंढ के ना छील के हम लोग खाते थे। उसका तो टेस्ट ही अलग था। और एक दफ़ा मुझे याद है, अम्मी ने इसी तरह घर में काफ़ी सारे मंगवाए थे, और सहन में इसको अन्न को आग लगाई थी, जो कि ये रोस्ट हो गए थे, और फिर उसी तरह राख में से चुन चुन कर हम लोगों ने छील कर फिर खाए थे। और यकीन करें, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। अम्मी इसे तंदूर पे बनाया करती थी, जिसको अक्सर मिस्सी रोटी भी कहा जाता था। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें डाली जाती हैं, मेथी डाली जाती है। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे आपने इसमें डाल देना है। तंदूर पे बनी हो तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें जी, बातों ही बातों में रोटी भी बनकर रेडी हो चुकी है, और बहुत प्यारी रोटी बनी है, बहुत ही लजीज चटपटी। और साथ में मैंने बनाई है चटनी, और साथ में लस्सी। देसी स्टाइल हो, देसी खाना हो, और साथ में लस्सी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अचार भी मेरे पास था, लेकिन मैंने अचार को स्किप किया। आप लोग अचार के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या सिंपल लस्सी के साथ इसे इंजॉय करें। दोपहर का खाना, और आजकल जो मौसम है, गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, तो गर्मियों की तो ये दोपहर के खाने की ख़ास डिश होती है। तो ये देखें जी, इतना टेस्टी ये पराठा बनकर रेडी हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।